जिन राज्यों की हवा की गुणवत्ता सही है यानी हवा खराब नहीं है, वहां के लोग दिवाली और अन्य त्योहारों पर हरित आतिशबाजी, हरित पटाखे, ग्रीन क्रैकर्स, इनसे अपने त्योहार की जगमग बढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि सभी तरह की आतिशबाजी और पटाखों पर उनके निर्माण, खरीद बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के साथ ही कई सारे पहलुओं पर बात की। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिन राज्यों की, जिन जगहों की हवा की गुणवत्ता मॉडरेट है, काबू में है, जहां की हवा खराब नहीं है, वहां इनका इस्तेमाल, हरित पटाखों का इस्तेमाल हो सकता है। वो भी पूरी गाइडलाइन के साथ। राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि गाइडलाइन का पालन सही तरह से हो, क्योंकि उसके लिए तय समय अवधि भी तय है, जगह भी तय है। ऐसा नहीं कि हरित पटाखे आप जहां कहीं भी चला लें, हरित पटाखे चलाएं। और ये भी कहा गया कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों को ध्यान में रखा जाए। पश्चिम बंगाल सरकार पर यह आपत्ति जताई गई कि यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, कैसे तस्दीक होगी, कैसे इस बात की निगरानी रखी जाएगी कि जो पटाखे बेचे जा रहे हैं, जो पटाखे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कई पटाखों पर हरित पटाखे, ग्रीन क्रैकर्स का लेबल लगा है, उसकी तस्दीक कौन करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसे कई सारे ऐप हैं जिनके थ्रू रियल टाइम पर ये वेरिफिकेशन और तस्दीक हो सकती है, लिहाजा इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्ट ने भी ये कहा कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल हो और उनका वेरिफिकेशन प्रॉपर किया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि बेरियम जैसे कई ऐसे पटाखे हैं जिसमें बेरियम जैसे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। कोर्ट ने इसमें यह कहा कि इसकी तस्दीक होनी चाहिए। इससे पहले जो गाइडलाइन दी गई थी, उस गाइडलाइन में साफ किया गया था कि कहीं भी गाइडलाइन के उल्लंघन की घटना होगी तो कोर्ट अगले महीने जब सुनवाई करेगा तो उस समय राज्य सरकारों के सचिवों को बुलाया जा सकता है। जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे और बाकी थाना इलाकों में थाना प्रभारी इसके जिम्मेदार होंगे। अगर किसी तरह की कोई घटना ऐसी होती है जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की जगह सामान्य पटाखे चलाए जाते हैं या गाइडलाइन का किसी भी तरह से कोई उल्लंघन होता है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने 29 अक्टूबर को इस मामले की विस्तृत गाइडलाइन दी। पुरानी गाइडलाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए ये कहा गया कि इसमें ग्रीन पटाखों को इजाजत होगी।